हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारे एक टफेस्ट टॉपिक का, जो कि आज आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड नरेशन। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि आपको नरेशन का ये पार्ट 1 दिख रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जिससे मैंने 2-3 क्लास में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को अच्छे से ग्रैस्प कर सकें, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकें। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है जिसकी आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके हैंडी होगा, उतना ही आपके लिए ये इजी होता चला जाएगा। इसमें मैंने आपको खूब सारी भर भर के एक्सरसाइजेस डाली हैं। नरेशन के बहुत सारे नाम हैं। इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है ना, और इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? हाँ, देखो, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा कहे गए शब्द, उन्हें हम स्पीच कहते हैं। ठीक है, किसी के भी वर्ड्स सेड बाय समवन। ठीक है, वर्ड सेड बाय समवन क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है इसमें? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है व्हेन द स्पीकर जब स्पीकर खुद अपने शब्दों को खुद बोलता है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच होती है किसी और की बातों को कोई थर्ड पर्सन बोले, या किसी और की बातों को, किसी थर्ड पर्सन की बातों को मैं अपने शब्दों में बोलूं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। वर्ड्स स्पोकन बाय समवन ऑफ समवन। किसी और के शब्दों को कोई और जब अपने बातों में जब उसे कहता है, अपने शब्दों में जब उसे कहता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रिया एंड शैली। ठीक है, ये दोनों मिली, इन दोनों ने खूब सारी बातें करी। ठीक है, अब रिया ने शैली को बताया, रिया सेड टू शैली। रिया ने शैली को क्या बताया? आई एम बिजी, कि भाई मैं बिजी हूं। ठीक है, शैली वहां से चली जाती है। अब शैली आगे जाके किससे मिलती है? अपनी मॉम से मिलती है। ये कौन है? शैली अपनी मॉम से मिलती है। शैली मॉम को क्या बताती है? शैली सेड टू हर मॉम। शैली अपनी मॉम को क्या बताती है? दैट। एक कंजंक्शन ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, कंजंक्शन ऐड हो जाएगा। दैट रिया वॉज बिजी, कि जो रिया थी वो बिजी थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया। हम रिया की जगह, मतलब अगर यहाँ पर रिया तो शी वॉज बिजी हो जाता, शी भी आ सकता था, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ठीक है, जब हम अपनी बातों को खुद स्पीकर अपने शब्दों में कहता है, डायरेक्ट को स्पीकर होता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब किसी और की बातों को, रिया की बातों को शैली ने अपनी मदर को बताया, तो वो क्या कहेगी? कि मैं बिजी हूं नहीं कहेगी, आई नहीं कहेगी, शी कहेगी। क्योंकि रिया के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन अगर हम देखें तो रिया के लिए, जो कि फीमेल है, क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। शी वॉज बिजी। ये थोड़ी ना कहेगी कि मैं बिजी हूं, एज इट इज नहीं कह सकती ना, वो बिजी थी।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टेंस भी चेंज किया है, कंजंक्शन भी ऐड किया है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, हम एक कंजंक्शन ऐड करते हैं, एंड वो जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। हमारे सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के अपने सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, होते हैं ना, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं वो? असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है, असर्टिव में पॉजिटिव भी आते हैं एंड नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। देन इम्पेरेटिव आते हैं। इम्पेरेटिव क्या होते हैं? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस वाले इम्पेरेटिव होते हैं। देन हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। देन लास्ट में हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें विशेष होती हैं और ये भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होते हैं। सो ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव एंड अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस वी यूज कंजंक्शन। इंटरोगेटिव का कंजंक्शन अलग होता है, असर्टिव का अलग होता है, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव के जो हैं अलग तरीके के कंजंक्शन होते हैं, जो कि अभी हम रूल में पढ़ने वाले हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, सो कन्वर्जन करते टाइम भी बेटा बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स आज आपको बिना रटने के याद हो जाएंगे। बहुत सारी ट्रिक्स मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किए हैं। सो जैसे ही आप उन चार्ट्स को देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें अपने आप में अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में 2 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। सो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। हमेशा डायरेक्ट स्पीच जो है हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आती है, ठीक है, क्लियर है। आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इन द सेम वे द वर्ब, वो वर्ब जो कि इंट्रोड्यूस करती है रिपोर्टेड स्पीच को, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आती है। अब आप यहां पर देखो एग्जाम्पल्स। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। मैंने उसको कहा, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे ये वाली चीज कही कि तुम क्या कर रहे हो, तो मेरा वाक्य जो है वो क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच कैसे आएगा? हमेशा डायरेक्ट में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट में हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये जो वर्ब है ये स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा आया है ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया इतना? अब ये 2 चीज़ तो आपको समझ आई। वर्ब वो होती है जो कि स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है, और ये किसी भी टेंसेस में हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच भी किसी भी टेंस में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, प्रेजेंट में हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लियर है। ये वाला हिस्सा जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डबल मार्क करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब जब हम इन्हें चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके रूल में आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है फर्स्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉमा आता है, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी कैपिटल। ये बहुत सारे बच्चे, जब हम बच्चों को क्लास में ऑरल करवाते हैं, डिक्टेट करवाते हैं, तो बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है ना वो हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है, क्लियर है। और जब हम रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट का, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे कॉमास होते हैं ना ये गायब हो जाते हैं। द रिपोर्टिंग स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजंक्शन। उसमें कोई ना कोई कंजंक्शन हम लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। या तो दैट लगता है सिंपल या असर्टिव सेंटेंस में, इफ और वेदर लगते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, व्हाट एंड व्हाई लगते हैं हमारे WH वाले
इंटेरोगेटिव्स में। द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, जो हमारी वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और इसमें टेंस को चेंज करने के कई सारे रूल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब की जो टेंस है ना वो कभी चेंज नहीं होता। होता क्या है, अगर वो पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट में रहेगा, और अगर वो फ्यूचर है तो वो फ्यूचर में रहेगा। क्लियर है? द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो किस तरीके से चेंज होगा। पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच आर चेंज, हमेशा, क्योंकि जब भी हम, अगर मैं आपको रिया की बात बता रही हूँ और रिया ने मुझसे कहा कि वो बिजी है, तो रिया तो क्या बोलेगी, मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगी, वो बिजी है, रिया बिजी है। सो प्रोनाउंस इसके हमेशा चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज करने के इसमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, फर्स्ट पर्सन किसको डिनोट करता है बेटा, इसमें सब्जेक्ट को, ये बात याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है? थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज एट ऑल, थर्ड पर्सन कभी भी जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है? इसमें अब देखो ये हमारे चार्ट हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड हमारा कोई भी थर्ड पर्सन। ठीक है? सो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, यू में है, यू में रहता है, ही शी इट। ठीक है? तो ये थर्ड पर्सन जो है नहीं चेंज होते हैं, ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है अपना, आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है? देखो इसमें ये है थर्ड पर्सन नो चेंज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट को डिनोट करता है, ओ ऑब्जेक्ट को, एन नो चेंज को डिनोट करता है। तो थर्ड पर्सन में कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है जनरल रूल्स रिगार्डिंग चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सो रूल नंबर 1 क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है ना, वो किस तरीके से हम चेंज करते हैं। सो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है और अगर प्रेजेंट टेंस दिया होता है हमारे सेंटेंस में, तो हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है? से टू, सेज टू, अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में टेल या टेल्स आ जाता है। सेड टू अगर होता है ऑब्जेक्ट के साथ तो उसको टोल्ड कर देते हैं, लेकिन केवल अगर सेड है तो नो चेंज, सेड का सेड रहता है, सेज का सेज रहता है, लेकिन अगर वहीं सेड टू है तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली आपके सेड टू वाले आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल देखो, शी सेज आई एम क्वाइट वेल, उसने कहा कि मैं काफ़ी ठीक हूँ। सो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब हमने इसे जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, सेज है, नो ऑब्जेक्ट वाला है, सेज के आगे कुछ नहीं है तो सेज का सेज रहेगा। ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? शी इज क्वाइट वेल, तो कंजंक्शन हमने लगा दिया असर्टिव सेंटेंस में। आई किसके लिए आया है, शी के लिए आया है। सो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है? गीता सेड आई एम इल, ये पास्ट टेंस है। देखो ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, हमने इसमें नो चेंज कर दिया। यहां पर ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, लेकिन अगर यहां पास्ट होगा ना तो ये चेंज होगा। ठीक है? ये पास्ट है, इसलिए हमने जब कन्वर्ट किया ना तो इसे भी हमने पास्ट कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि हमारा जो टेंस है वो चेंज होगा या हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है? सो गीता सेड असर्टिव सेंटेंस है, दैट हमने कनेक्टर लगा दिया। शी वॉज इल, सो गीता के लिए आई
गीता के लिए यूज हुआ है। प्रोनाउन देखेंगे तो गीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी होगा। हमने क्या लगा दिया, शी लगा दिया फीमेल देखते हुए, शी वॉज इल। और हमने टेंस अपना चेंज कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। इन सबके चार्ट में आपको अभी दूंगी कि किस तरीके से हम टेंसेस जो हैं इसमें चेंज करते हैं। सो अब ये रूल्स हैं, चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रूल फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस किस तरीके से हमारे चेंज होते हैं इसमें। ये हैं हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस जिन्हें हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन, ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ये है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। आई मी में होता है, वी का अस होता है, यू का यू रहता है, ही का हिज या हिम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज। शी का या तो हर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी हर हो जाता है, एंड दे का देयर हो जाता है। कभी कभी इसका जब हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है दे का, तो उसमें हम देम यूज कर लेते हैं। सो आपके एक तो ये पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव ये काम आते हैं और एक ऑब्जेक्टिव केस इसमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि किस तरीके से हम अपने इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम चेंज करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया है तो वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। टुमारो अगर दिया है तो टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा बेटर हुआ होगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में, टू नाइट दैट नाइट में, दिस का दैट में, दीस का दोज में, हियर का देयर में, नाउ का देन में कन्वर्ट हम करते हैं, अगो का बिफोर में करते हैं, दस का सो, हेंस का देंस, हिदर का दीदर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, विल शैल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मे का माइट आ जाता है, कैन का कुड आ जाता है, जस्ट का देन आ जाता है, कम का गो। तो ये इस तरीके से अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच इनका कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हम इनके कन्वर्जन वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा अदरवाइज योर आंसर मे बी इनकरेक्ट। ठीक है, रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग टेंस एज अंडर। कि टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट है, सो रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंस है ना वो किस तरीके से चेंज होंगे वो हम देखते हैं। एक बार मैं आपको इसमें बता दूं कि प्रेजेंट जो है पास्ट में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि पास्ट के आगे फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेक्निकली मॉडल ऑक्सिलरी होती है। मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था कि टेंसेस बेसिकली 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में तो मॉडल ऑक्सिलरी लगती है ना, फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं है ना, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी लगती है, विल शैल लगता है। वर्ब किसका है? प्रेजेंट टेंस का है और पास्ट का है। सो कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा वो सेम पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट भी पास्ट में कन्वर्ट होता है, उन्हें हम देखते हैं कैसे। देखो, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चलो, इज एम आर अगर है, वॉज एंड वर हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल ये हमें पता है। हैज हैव अगर हैं तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेक्निकली प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेल या टेल्स है तो टोल्ड में हो जाएगा। डू या डज है तो वो डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। इज एम आर वॉज वर में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, सो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट जो है, अब पास्ट के आगे फ्यूचर में नहीं जाता, पास्ट में रहता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहता है। और
जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपको ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो आएगा ही नहीं, ये तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है काइंड ऑफ, लेकिन रूल है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और मॉडल्स का हमने पढ़ा था कि अगर विल शैल होंगे ना तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, शुड आएगा ही नहीं। विल शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मे का माइट हो जाएगा पास्ट फॉर्म, कैन का कुड हो जाएगा पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। मस्ट अपना मस्ट में ही रहता है, वो अपने में मस्त है। क्लियर है ये चार्ट आपको, और जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन टू रूल थर्ड, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, द टेंस ऑफ वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये हमारा प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, इसके टेंस में नो चेंज। केवल पास्ट होगा ना बेटा तो ही हम चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। केवल अगर पास्ट है, पास्ट इनवाइट्स द चेंजेस, केवल पास्ट को ही चेंज करते हैं हम। प्रेजेंट एंड फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हमारी नहीं होती है। एग्जाम्पल देखो, ही सेज राम इज अ फुलिश मैन, प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, हमने यहां पर कोई चेंज नहीं किया। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेज का सेज आया। राम सेज दैट राम इज अ फुलिश, ही सेज दैट राम इज अ फुलिश मैन। क्लियर? ही विल से फ्यूचर है, यहां पर प्रेजेंट है, नो चेंज। केवल हमने इसमें प्रोनाउन अपना चेंज किया है, टेंस चेंज नहीं किया है। ही विल से आई एम नेवर लेट, तो आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है। वो कहेगा कि मैं लेट नहीं हूं, तो मैं कौन है? ही है। सो ही विल से दैट ही, तो ही किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? इस वाले ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ही इज नेवर लेट। अब यहां पर हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। आई के साथ एम लगता है और ही के साथ इज लगता है। सो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब लगानी है। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट। अगर कभी भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाते हैं एग्जाम में, कोई भी टेंस हो, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, द वर्ब इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब फिर पास्ट में दे दी, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना तो वो कभी भी पास्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही सेड, उसने कहा, ये हमारा पास्ट है, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट में नो चेंज। गॉड हर जगह है, तो गॉड हर जगह था नहीं होगा। भगवान आज भी है, हमेशा रहेंगे, सर्वव्यापी हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, लेकिन अगर यूनिवर्सल फैक्ट अगर आ गया है तो नो चेंज। ठीक है, ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट हमारा कनेक्टर है इसमें। गॉड इज एवरीवेयर। क्लियर? नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम एन अर्ली राइजर। ये उसकी हैबिट है। किसी की भी हैबिट को बताना, प्रेजेंट हैबिट को बताना है, क्योंकि वो इंसान तो जिंदा है ना, तो पास्ट में नहीं चला जाएगा। सो माई फ्रेंड सेड, चाहे ये पास्ट है, बट हैबिट में नो चेंज, नो चेंज इन हैबिट। क्लियर? दैट ही इज एन अर्ली राइजर। ही वॉज नहीं करेंगे, वॉज हम करेंगे अगर वो नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली तो। ठीक है, अदरवाइज हैबिचुअल एक्शंस के लिए हमें कभी भी अपना टेंस चेंज नहीं करना है। डजंट मैटर कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। अब पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देखो पास्ट सिंपल में आएगा, उस कंडीशन में भी हम पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। पास्ट सिंपल ही रहेगा। ठीक है, ही सेड अशोका रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर कॉलिंग अ बैटल।
ठीक है। सो हैड रिनाउंस्ड का यूज नहीं होगा, ठीक है। सो ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और ये भी हमारा पास्ट सिंपल ही रहेगा। इसमें हैड रिनाउंस्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ही सेड दैट अशोका रिनाउंस्ड पास्ट वॉर आफ्टर कालिंगा बैटल। क्लियर है। नेक्स्ट है, if the reported speech states two actions that took place at the same time, the past indefinite or past continuous tense in it is not changed. He said the students were fighting each other when the teacher entered the class. अगर आपके पास कभी भी दो सिचुएशन वाले सेंटेंसेस आते हैं कि दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, एक में पास्ट सिंपल एक में पास्ट कॉन्टिन्यूस, उस कंडीशन में भी हम टेंस को कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो ही सेड, सेड का सेड रहेगा दैट द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, एज इट इज सेंटेंस हमारा आ जाएगा, नो चेंज। सो ये कुछ छोटे छोटे से रूल हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। रेस्ट जो आपका नरेशन होगा ना वो एक जैसा होगा। बस ये कुछ 5-6 रूल्स हैं कि कब कब हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। सो ये 4-5 कंडीशंस हैं जब हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स एन इम्प्रॉबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशन, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजनरी कंडीशन में भी काश ऐसा होता, मैं ऐसा होता तो ऐसा होता, इमेजनरी कंडीशन में भी, हाइपोथेटिकल कंडीशन में भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आगे। इफ आई वर अ बिलियनियर आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। तो ये सेम सेंटेंस यहां पर हम चिपका देंगे, लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और टू इन्फिनिटिव या नीड नॉट का यूज हुआ है, वुड, कुड, माइट, मस्ट और टू आर गिवन, दैट देयर विल बी नो चेंज। देखो, कैन का कुड में होता है, मे का माइट में होता है। रिमेनिंग अगर ये वाले मॉडल्स अगर हमारे आ जाते हैं तो इनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। माइट अगर आ गया है तो माइट मे में चेंज नहीं होगा, मे माइट में चेंज होगा। कैन का कुड में चेंज होगा, लेकिन अगर कुड आ गया है तो कुड रहेगा। विल और शैल हैं वो वुड में चेंज होंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी वुड है तो वो वुड रहेगा। शुड दिया हुआ है तो शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड ब्लैंक कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई हैड नेवर बीन टू अमेरिका, ठीक है। सो ही सेड दैट ही हैड नेवर बीन, हैड के साथ वर्ब थर्ड, नो चेंज, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं, अब तक तो थे बेटा हमारे रूल्स, इतने तो हमारे चले हैं ये रूल्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस जो है, उसे कैसे चेंज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी या सबसे ज़्यादा लेंदी जो टॉपिक है ना, दैट इज़ नरेशन, और वो आपको इन 2 क्लासेस में रियलाइज़ हो जाएगा। और ये जो सबसे लेंदी टॉपिक है उसको मैंने इतने सारे रूल्स आपको दिए हैं, एक्सेप्शंस दिए हैं कि अब आपको कोई ना रट्टा मारना होगा, ना कहीं और किसी और की वीडियो देखनी होगी, आपको ये इन्हीं 2-3 क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। सो असर्टिव सेंटेंस को हम क्या चेंज करते हैं, सेड टू जो है, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, टोल्ड में चेंज होता है, रिप्लाइड में चेंज होता है, इन्फॉर्म्ड में चेंज होता है, स्टेटेड में चेंज होता है, एडेड में, आस्क्ड में, रिमार्क्ड में, आंसर्ड में, इनमें चेंज होते हैं। और अगर इसी के साथ में इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इमोशंस में, एक्सप्रेशंस में वो चेंज होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल हम केवल असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। जनरली टोल्ड इज यूज्ड, अदर चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। जनरली किसका यूज होता है, टोल्ड का, लेकिन और भी वर्ड्स हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन और मीनिंग कन्वेड इन द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो मैनर है कि उसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज नॉट चेंज, ये तो अभी तक हमने देख ही लिया। डू नॉट यूज द प्रीपोजिशन टू,
टू को हटा देते हैं। टेल और टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है। सो शी सेड टू मी, अब यहां देखो शी सेड टू मी, जब भी हम सेड टू मी ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है हमने इसे टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, पहला चेंज। सेड अगर होता तो हम कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन सेड टू है तो हमने कन्वर्ट उसे कर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड में कन्वर्ट कर दो। आई शैल प्ले नाउ, मैं अब खेलूंगी, ये पास्ट है ये फ्यूचर है तो ये चेंज होगा क्योंकि बाहर का हमारा पास्ट है। अब हम आ गए हैं ऑर्डिनरी पे, जो कि हमारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। आई किसके लिए आया है बेटा, शी के लिए आया है। चलो कन्वर्ट करते हैं। शी टोल्ड मी, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में कर दिया, मी एज इट इज आ गया। टोल्ड टू मी नहीं करते हैं क्योंकि जो कन्वर्ट होता है ना वो पूरा सेड टू होता है, पूरा सेड टू टोल्ड में जाता है, सेड नहीं जाता बेटा टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में जाता है। टू हमने हटा दिया। असर्टिव सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस दैट से कनेक्ट होता है, ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। शी के लिए आई आया है, शी में चेंज हो जाएगा। शैल, शी के साथ तो हम विल का यूज करते हैं। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। शी वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब फर्स्ट हमने रखी है। नाउ किस में कन्वर्ट होता है बेटा, देन में कन्वर्ट होता है, ये हमने हमारे चार्ट में भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये क्लियर है किस तरीके से हमने इसमें चेंज किया। बस आपको इसके लिए टेंस आने चाहिए, और जो चार्ट्स है ना इन चार्ट्स को आप थोड़ा सा रिपीट कर करके देख लेना। बस जितना इसका प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके मार्क्स आएंगे। अगर 6 क्वेश्चन आए तो 30 नंबर हैं आपके, तो 30 में से 30 आपको लेके आने हैं 6 क्वेश्चन के। CUET में बहुत इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको इन 2 क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे कैसे टैक्टिक से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं CUET वालों ने ना। नेक्स्ट है ही सेड, नो ऑब्जेक्ट नो चेंज। शी सेड दैट, ऑब्जेक्ट है तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे। क्लियर है इस वाली स्लाइड पे ये वाला मैटर। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल नेगेटिव नेगेटिव में बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में बनेगा, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में बनेगा, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। आई एम, आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। सो ही सेड, सिंपल सेंटेंस, दैट से कनेक्ट हमने कर दिया, ही हमने चेंज कर दिया आई का। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के साथ वॉज वर का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई हमने चेंज कर दिया हमारे सब्जेक्ट को देखते हुए। उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्लियर। नेक्स्ट है रवि सेड टू हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड को कहा, क्या कहा, यू हैव बिकम लेजी। अपने दोस्त को कहा, यू किसके लिए आया है, दोस्त के लिए, भाई तुम आलसी हो चुके हो, भाई बहुत आलसी हो गया है तू, है ना। सेड टू है, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहला, तो क्लियर हो गया। टू हट जाएगा, सेड टू ही टोल्ड में कन्वर्ट होता है इसलिए टू हट जाएगा। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, दैट से कनेक्ट करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कर दिया। यू किसके लिए आया, रवि के लिए, रवि क्या है, मेल है, मेल प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। ही हैव बिकम, हैड बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। हैज, हैड, हैव की जगह हैड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी लेजी, लेजी रहेगा, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया किस तरीके से चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट है दे सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, सेड का सेड रहेगा, पहले ही बता देती हूँ, सेड का सेड है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट से कनेक्ट कर दिया है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी केम होम लास्ट नाइट। वी किसके लिए आया है, दे के लिए, उनके लिए। अब मेरे को अपनी मम्मी को बताना है कि मम्मी जो अंकल लोग हैं ना वो कल रात को आए, तो हम क्या, मैं क्या कहूंगी, हम कल रात को आए, वो तो अंकल ने मुझे कहा था, वो कल रात को आए, है ना। सो दे केम है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। सो दे हैड कम,
वी केम पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। लास्ट नाइट हो गया द प्रीवियस नाइट। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं। सो अब हमें करनी है ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस। रमेश सेड टू मी आई सॉ मोहन यस्टरडे। रमेश ने मुझे कहा कि भाई मैंने देखा है मोहन को कल, ठीक है। सो रमेश सेड टू मी, सेड टू है, टोल्ड में कर दें, रमेश टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा देती हूं, दैट आई सॉ। भाई रमेश ने कहा मुझसे कि रमेश ने देखा है, उसने देखा है, ही आ जाएगा। सॉ पास्ट सिंपल है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ही सेड मोहन, मोहन इज ए नेम, थर्ड पर्सन सेम रहेगा। यस्टरडे किस में कन्वर्ट होगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर है, ठीक है। दूसरा करते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कहा, आई लिव फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं। आई किसके लिए आता है, आई के लिए। सो आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, आई के लिए आया है इसलिए आई ही रहेगा, दैट आई। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का असर्टिव बनाओ। असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, फर्स्ट सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट आई लिव्ड। मैं उसके लिए जिया, फ्रेंड के लिए यू आया है, दैट आई लिव्ड फॉर हिम, ठीक है, यू नहीं आएगा। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई लिव्ड फॉर हिम, हर भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, मैंने हिम लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड माई सिस्टर्स मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसने कहा कि मेरी सिस्टर की शादी जो है नेक्स्ट मंथ आएगी। सो ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड सेम रहेगा, ही सेड दैट उसकी बहन की शादी, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर्स मैरिज विल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वुड में, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गए चेंजेस, है ना, किस तरीके से हम चेंजेस कर रहे हैं, आप समझ आ रहे हैं ना आपको। द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल बनाएंगे, द टीचर सेड दैट, सिंपल सेंटेंस, दैट से कनेक्ट करेंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट गिव अ स्पीच टुमारो, सो द प्रिंसिपल सेम रहेगा, थर्ड पर्सन है, विल का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव रहेगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गिव का गिव रहेगा, विल नॉट गिव अ स्पीच। टुमारो किस में कन्वर्ट होगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है, क्लियर है। हमने यहां सैड को चेंज नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड का सैड रहेगा। ये थर्ड पर्सन है प्रिंसिपल, इसलिए प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। विल का हमने वुड कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यू सेड टू देम, यहाँ यू सेड टू देम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू मे गो देयर एट एनी टाइम यू लाइक, ठीक है। सो यू किसके लिए आया है, देम के लिए आया है, प्लूरल है ना, देम के लिए यू आया है। सो यू टोल्ड देम
दैट, देम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में, दे में का माइट हो जाएगा बेटा, दे माइट गो, देयर का देयर रहेगा, एट एनी टाइम, ये वाला यू भी देम के लिए है तो दे लाइक, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है दे सेड टू मी वी कैन प्लांट सम मोर ट्रीज, उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ और पेड़ लगा सकते हैं, दे टोल्ड मी दैट, वी आया है दे के लिए, दैट दे, कैन का प्लांट सम मोर ट्रीज, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड टू रोहन आई डू नॉट वॉन्ट दीज बुक्स, मैंने रोहन को कहा कि मैं ये किताबें नहीं चाहता, ठीक है। सो आई टोल्ड मोहन दैट, अब आई है दोनों में ही तो आई सेम रहेगा, दैट आई, डू नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड नॉट में, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आई डिड नॉट वॉन्ट, दीज किस में कन्वर्ट होगा बेटा, दोज में, आई डिड नॉट वॉन्ट दोज बुक्स, ठीक है, क्लियर है कि किस तरीके से हमने ये चेंजेस किए हैं। प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल को हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव ही रहा है, ठीक है। आई टोल्ड रोहन करना यहाँ पे, रोहन, ठीक है। अब ये हैं हमारी एक्सरसाइजेस की किस तरीके से हमारे CUET के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो CUET में आपके क्वेश्चन होंगे ना बेटा, वो ऐसे नहीं होंगे जो हमने किए, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए थे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपको करेक्ट आंसर उसका फाइंड आउट करना है। आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया, फिर आपसे वो उसका डायरेक्ट स्पीच पूछेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी बना देंगे पेपर को, और सिंपली आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है, वो उससे आपका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछेंगे। सो देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग, ठीक है। सो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझे कहा कि वह तैयार है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, ही सेड टू मी दैट ही वॉज रेडी, ही टोल्ड मी दैट ही इज रेडी। अब यहाँ देखो सेड टू है, टोल्ड में कन्वर्ट होगा तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कट हो गया। यहाँ हमने वॉज किया है, यहाँ इज किया है। हमने पढ़ा था ये अगर पास्ट में है और ये अगर नॉर्मल सेंटेंस है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है या कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, तो ये भी पास्ट में जाएगा। यहाँ ये पास्ट में नहीं गया है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट लगा दिया, आई को देखते हुए ही कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वॉज कर दिया, देन हमारा वर्ड आ गया रेडी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है दे सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हम पानी के बिना नहीं रह सकते। यूनिवर्सल फैक्ट में टेंस जो है चेंज नहीं होता है। सो सेड का सेड रहेगा क्योंकि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो टोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पर दे हुआ है, यहाँ वी है। दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ कैन का कुड हो गया। अब क्या आएगा इसमें, हम प्रोनाउन तो चेंज करेंगे ना, और टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। दे सेड दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता, हम भी नहीं रह सकते। सो यहाँ पर टेंस हमारा चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है महेश सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। दोनों में देखो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टेंस चेंज नहीं होगा, यही हमने रूल में पढ़ा था ना। तो महेश सेज दैट आई शैल गो देयर, महेश सेज दैट ही विल गो देयर, महेश सेज दैट ही वुड गो देयर। अब बताओ इसमें क्या आएगा? आई को तो हम चेंज करेंगे, इन्होंने चेंज नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। दैट ही विल गो देयर, ही वुड में तो पास्ट आ गया, लेकिन नो चेंज वाली बात जब हम कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी, दैट ही विल गो देयर, वो वहां पर जाएगा। वुड नहीं आएगा, विल आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट है ही सेड दैट वी आर ऑल बोर्न टू डाई। यहां पर हमें क्या दिया है? इनडायरेक्ट दिया है, हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल बोर्न टू डाई, ही सेड वी हैव ऑल बीन। देखो ये नहीं होगा, एडिशनल एडिंग नहीं आएगी, ही एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा, वी वर नहीं आएगा, ही सेड वी वर नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट है आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अगेन यूनिवर्सल फैक्ट है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ सेड बाय मी, I told that water was essential for life, I exclaimed that water was essential for life, I said that water is essential for life. So option number B is the appropriate answer. D, ठीक है, D is the answer. Next है he said I was doing it, दोनों में past tense है, convert करेंगे। he said that he did it, he said that he has done it, he said that he had done it, he said that he had been doing it. पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप बताओ इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि एकदम ठीक है? इजंट इट ऑप्शन नंबर डी, ही हैड बीन डूइंग इट, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये है हमारे CUET के क्वेश्चन की CUET में किस तरीके के क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पार्ट में हमसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से देखो थोड़ा सा। पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर दैट दे वुड गो टू फेयर विद देयर अंकल। बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि वो उनके अंकल के साथ मेले में जाएंगे। अब हमें इसका यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। तो चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर वी विल गो टू फेयर विद आवर अंकल। चिल्ड्रन विल से टू, देखो विल से है, कट कर दो। द चिल्ड्रन विल सेट तो होता ही नहीं है, इसे भी कट कर दो। द चिल्ड्रन वुड से टू देयर मदर वी वुड गो टू द फेयर विद आवर अंकल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन चेंज जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे। मैंने कल ये फिल्म देखी। पास्ट है, कन्वर्ट करेंगे। अब्दुल सेड दैट ही सीन दिस फिल्म द डे बिफोर। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट फिल्म द डे बिफोर। अब्दुल सेड दैट ही हैव सीन दिस। ही के साथ हैव तो आता ही नहीं है, पाप हो गया। अब्दुल सेड दैट यू हैड सीन, यू की भी बात नहीं हो रही है। ही सीन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल, अगर आपको टेंसेज आते हैं ना, आप टेंस देख के नरेशन में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। ही सीन कुछ होता ही नहीं है, ही सॉ होता है, ही सीज होता है, ही इज सीइंग होता है, जो कि आईएनजी फॉर्म में बहुत ही कम आता है, लेकिन ही सीन कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है कविता सेड ब्लैंक कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई टेल राहिनी आई मेट यू। ओके, सो कविता सेड दैट शी विल टेल राहिनी
विल का किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ऐसे ही कट हो गया। कविता सेड दैट शी वुड टेल राहिनी शी हैड मीट मी कहां से आया? कविता सेड दैट शी वुड टेल राहिनी शी हैड मेट मी। कविता टोल्ड दैट शी वुड टेल राहिनी, देखो टोल्ड नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। कविता सेड दैट शी वुड टेल राहिनी शी हैड मेट मी। ठीक है, यहाँ पर यू जो है ना वो मी में अज्यूम कर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है रवीज मदर सेड दैट अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, तो हमें करेक्ट ऑप्शन वो फाइंड आउट करना है जो कि प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, देखते हैं। रवीज मदर सेड सोलर एक्लिप्स अकर्ड, अकर्ड आ गया, कैंसिल कर दो। रवीज मदर सेड सोलर एक्लिप्स विल अकर, कैंसिल कर दो। रवीज मदर सेड सोलर एक्लिप्स अकर्ड व्हेन मून हैव कम, मून के साथ हैव नहीं आएगा, बचा क्या ऑप्शन नंबर बी। रवीज मदर सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द क्लाइंट सेड टू द आर्टिस्ट, इंटेरोगेटिव है, विल यू बी एबल टू कंप्लीट द पेंटिंग बाय टुमारो। अभी हमने इंटेरोगेटिव नहीं किए हैं, बट ये समहाउ इस क्लास में आ गया, ये कल की क्लास का पार्ट है इंटेरोगेटिव, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जब भी इंटेरोगेटिव होते हैं ना बेटा, तो हम उन्हें इफ या वेदर से कनेक्ट करते हैं। इफ या वेदर से कनेक्ट करते हैं। सो विल यू बी एबल टू कंप्लीट द पेंटिंग बाय टुमारो मॉर्निंग। सो द क्लाइंट आस्क्ड दैट द आर्टिस्ट वेदर द पेंटिंग वुड बी कंप्लीटेड। पैसिव बनाने की कोशिश की है, दिस विल नॉट बी द आंसर। द क्लाइंट आस्क्ड द आर्टिस्ट इफ शी वुड बी एबल टू कंप्लीट द पेंटिंग, कंप्लीट द पेंटिंग द नहीं आएगा, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। द क्लाइंट आस्क्ड द आर्टिस्ट दैट शी वुड बी, दैट से कनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। वेदर शी विल, विल का वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्होंने चेंज नहीं किया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आज हमने जो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, उसका आज हमने बेसिक समझा है। जो उसके एक्सेप्शंस हैं उनको पढ़ा है, जो उसके रूल्स हैं हमने उनको पढ़ा है, हमने चार्ट्स देखे हैं। ये चार्ट तो मैं आपको आगे की क्लासेस में भी देने वाली हूँ, सो नीड नॉट टू वरी। सो आज हमने केवल असर्टिव सेंटेंसेस किए, अभी और 4 तरीके के सेंटेंसेस हैं जो कि बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।